नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल सरल विधि से शक्ति की उपासना अपने घर में कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सरल विधि में बताने वाला हूँ और क्यों हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महादेव की आराधना करते हैं और आपको माँ शक्ति, आद्य शक्ति माँ भगवती की आराधना में रुचि आ रही है, तो आप ज़रूर ये वीडियो अवश्य देख लीजिए, है ना? तो देखिए, शक्ति उपासना से ये हमें फल मिलता है, जैसे कि मानसिक शांति बढ़ती है, मन के जितने भी डर, चिंता और घबराहट कम हो जाती है, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। साथ ही साथ जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होते हैं, ये सब सारी चीज़ दूर हो जाती है। घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनता है। नज़र, बाधा, डरावने स्वप्न, मन की बेचैनी कम होती है। जीवन में साहस और हिम्मत आती है, जैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ दुर्गा एवं काली की पूजा विशेष रूप से भय को मिटाती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कलह, तनाव और मनमुटाव में कमी आती है। प्रेम, सम्मान और सामंजस्य बढ़ता है। सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। सच्चे मन से की गई शक्ति उपासना से धन, रोजगार, उन्नति, स्वास्थ्य, आत्मशक्ति जैसी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है और आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, माता भगवती की पूजा करने से चेहरे पे एक अलग ही तेज मिलेगा। आप जब भी देखेंगे माँ भगवती के उपासकों को, आप सब देखेंगे तो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है बिना कुछ लगाए, और उनकी शक्ल मतलब उनके जो मुख होता है उनमें आभा भी होता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। जी हाँ, और आध्यात्मिक उन्नति होता है। मन एकाग्र होता है। ध्यान और साधना आसानी से होती है। भीतर ऐश्वर्य व शक्ति का अनुभव भी होता है और जितना भी आपके बाधाएं हैं, सबसे रक्षा होती है। आपकी बाधाएं दूर होती है। यात्रा, काम, संबंध, परीक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, है ना? कर्मों में सफलता भी मिलने वाली है आपको। जी हाँ दोस्तों, माँ भगवती की उपासना करने में बहुत सारी लाभ है। इसीलिए अगर आप लोगों का रुचि, मान लीजिए कि आप महादेव की भक्त थे, चाहे होंगे, अगर आपको शक्ति देवी माँ की उपासना करने का बहुत रुचि है, तो जी हाँ, आपको आपके इष्ट ही आपको यहाँ भेजे हुए हैं, क्योंकि महादेव और माँ आदि शक्ति एक ही है दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं है। माँ भगवती की उपासना करें या फिर भोलेनाथ की उपासना करें, बात सेम ही यहाँ पे, है ना? तो चलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल सिंपल सरल विधि से बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने गृहस्थ जीवन में भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि मैं आपको बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक्स में बताने वाला हूँ, है ना? देखिए, तो सबसे पहले है, आपको सुबह स्नान कर साफ स्थान तैयार करिए, और अगर आपके पूजा स्थान में माँ भगवती का श्री विग्रह या फिर देवी माँ का तस्वीर, चित्र जो भी है आपके पास, प्रतिमा, उन्हें अच्छे से विराजमान कर लीजिएगा, है ना? उन पे अच्छे से जल का छींटा दे करके आप पुष्प स्नान करा के माँ को साफ वस्त्र से पोंछ लीजिएगा, है ना? उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें आप 2 लौंग ज़रूर डाल दें, क्योंकि माँ भगवती को इसी प्रकार से दीप अर्पित होता है ना। अगर आपसे मान लीजिए रोज़-रोज़ घी नहीं हो पा रहा है, तो आप सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जलते दीपक को मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हम दीपक इस भाव से जलाते हैं ना। उसके बाद फिर माँ शक्ति को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर माँ मन ही मन कहे, माँ शक्ति मुझे बल दो, बुद्धि और संरक्षण प्रदान करे माँ भगवती। उसके बाद सरल शक्ति मंत्र जाप, अगर आपको कोई सा भी मंत्र माँ भगवती का आता है तो आप ज़रूर वो मंत्र जाप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप बस, अगर माँ को आप प्यार से माँ ही बोल देंगे ना, तो उसी में माँ एकदम प्रसन्न हो जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा मंत्र उच्चारण करने का। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रेम से माँ को माँ पुकार दीजिएगा, उसी में माँ एकदम प्रसन्न हो जाएगी। जी हाँ, आपको माँ के स्वरूप में, जैसे आप माँ है, वो आपकी माँ है, तो उसी प्रकार से आपको पूजा करना है ना। तो ये बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जैसे कि फूल, अगर पुष्प आपको मिल जाए तो पुष्प माँ को अच्छे से पुष्प की माला चढ़ाए। अड़हुल का जो पुष्प होता है माँ को वो अत्यधिक प्रिय होता है, तो कोशिश करें आप अड़हुल का पुष्प माँ को रेगुलर बेसिस पे अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। इससे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है ना।
साधारण नैवेद्य आप ज़रूर, आपके घर में कुछ ना कुछ तो नैवेद्य हो ही जाता होगा। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप रसगुल्ला ही रोज़ चढ़ाइए, चाहे कुछ-कुछ घर पे ही बना लीजिए। देखिए, आप बेसिक्स, अगर आप गृहस्थ हैं, तो आप माँ को अगर बतासा और इलायची में ही माँ को आप जोड़ा बतासा इलायची चढ़ा देंगे तो उसी में माँ प्रसन्न हो जाएगी, और 1 ग्लास जल आप माँ को अर्पित कर दीजिएगा, उसी में माँ आपका पूजा स्वीकार कर लेगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, माँ के प्रति लगाव होना चाहिए, हाँ, कि मैं माँ की भक्ति करूँगा। इसी प्रकार से आपको माँ को भोग लगा देना है। शक्कर, मिश्री, गुड़, फल, जो आपका सामर्थ्य हो आप वो माँ को अर्पित ज़रूर कर दीजिएगा, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बस भाव की भूखी है ना? उसके बाद फिर आपको ज़रूर धूप अच्छे से माँ को दिखा देना है, माँ को अच्छे से चंदन चंदन चढ़ा देना है, माँ को टीका लगा देना है। और अगर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर पुरुष या फिर कोई भी पुरुष लोग अगर पूजा कर रहे हैं माँ की, तो आप कृपा करके माँ को सिंदूर अर्पित ना करें, क्योंकि माँ को सिंदूर अर्पित करने का हक सिर्फ माँ ही लोगों को होता है। जितनी मेरी माएँ बहनें हैं वहीं लोग को माँ को सिंदूर अर्पित करने का हक होता है, क्योंकि हम माँ के पुत्र हैं, हम माँ को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। बस माँ को अर्पित सिंदूर माँ ही कर सकती है ना? तो इस बात का आप माँ को चंदन अर्पित कर सकते हैं, रोली चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कृपा करके सिंदूर माँ को अर्पित ना करें, क्योंकि बेटे कभी माँ को सिंदूर नहीं लगाते। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना? उसके बाद अच्छे से आप माँ माँ को अच्छे से पुष्प कमाला चढ़ा दीजिएगा, सुगंधित इत्र माँ को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके पास माँ को देने के लिए भोग होगा वो माँ को दे दीजिएगा। उसके बाद फिर माँ की अच्छे से आरती उतार लीजिएगा। और ज़्यादा नियम नहीं है, अगर हाँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर टाइम निकाल कर के दुर्गा चालीसा का ज़रूर पाठ कीजिएगा, जो कि बहुत सिंपल होता है और साधारण अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, जो कि कोई भी ईज़िली उच्चारण कर सकता है। तो जी हाँ, आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कर सकते हैं, इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। और ये नियम बना लें आप कि प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा एक टाइम ज़रूर पाठ कर लें, है ना? और दुर्गा चालीसा पाठ करने से आपकी जितना भी मनोकामना है, सच मानिए सारे पूर्ण हो जाएँगे। माता रानी सब आप सभी की मनोकामना पूर्ण कर देगी। दुर्गा चालीसा में बहुत ही शक्ति है दोस्तों, मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। और अगर माँ देवी दुर्गा की आप पूजा करते हैं तो आपको महादेव को भी विशेष रूप से ज़रूर पूजा करना है, क्योंकि माँ भगवती तभी आपका पूजा स्वीकार करेगी जब आप महादेव की भी पूजा विधिवत करेंगे, क्योंकि माँ आदि शक्ति है, माँ पराशक्ति है ना, माँ महामाया है, माँ शिव जी के बिना अधूरी है दोस्तों। तो इसीलिए आप कृपा करके आप महादेव की भी रेगुलर पूजा कीजिएगा, क्योंकि माँ पूजा तभी स्वीकार करेंगी जब आप महादेव की भी पूजा करते हैं ना। तो इस प्रकार से यही भाव होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ बेसिक्स में बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता है तो उसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस माँ के सामने आधा घंटा चाहे 2 मिनट जितना आपसे हो पाता है ध्यान मुद्रा में आप माँ से बात कीजिए, माँ को अपने बारे में बताइए कि माँ मुझे ये ऐसा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, माँ मुझे आप कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए माँ। आप देखिएगा आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाने वाला है ऐसा करने से, क्योंकि माँ हमारी बहुत भोली-भाली करुणामयी माँ है, एकदम बिल्कुल भोली है हमारी माँ। इन्हें बस भाव का भूखी है हमारी माता। तो इसीलिए मैं आपको पूरा बेसिक्स बता दिया हूँ। इसी प्रकार से आप प्रतिदिन माँ भगवती को अच्छे से पूजा पाठ कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।